नमस्कार, पावर प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। पावर प्राइम में वक्त मेरा मध्य प्रदेश का है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। इंदौर में दूषित पानी तो है, लेकिन क्या इंदौर में ही है? नहीं, शहर शहर यही कहानी है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी गठित कर दी है। आज कांग्रेस की जांच कमेटी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। काश बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने उस वक्त भी आ गए होते जब लोग दूषित पानी पीने से मर रहे थे। तब कहां थे ये कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता? तब कहां थे ये लोग? नहीं, सवाल मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, कहां थे बताइए? या बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आपस में भिड़ गए उनसे भी पूछ रहा हूं। जब लोग मर रहे थे तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां थे? दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई है। करिए नारेबाजी कीजिए। लोगों की जान जा रही है। 203 लोग भर्ती हैं दूषित पानी पीने की वजह से। लोग बीमार हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बाहरी लोग वापस जाओ के नारे लगाए। तो आप घर के हैं तो आप क्या कर लिए बीजेपी के कार्यकर्ता? अगर आप कह रहे हैं बाहरी लोग वापस जाओ तो आप घर के हैं तो क्या कर लिए? यह सवाल पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है। और कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है घंटा पार्टी मुर्दाबाद। यानी कांग्रेस कह रही है घंटा पार्टी मुर्दाबाद और बीजेपी कह रही है बाहरी लोग वापस जाओ। और इन सब के बीच में 15 लोगों की जान चली गई। आप लोगों को कोई मतलब नहीं। 203 लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हैं, आपको कोई मतलब नहीं। आप तो पी रहे हैं आरो पानी। आप जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आरो पानी पीजिए और उन लोगों की जान जाए तो आप कहिए घंटा पार्टी मुर्दाबाद, आप कहिए बाहरी लोग वापस जाओ मुर्दाबाद। यही चलेगा? नहीं चलने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता चलने ही नहीं देगी इसको। इस दौरान धक्का मुक्की भी हो गई और धक्का मुक्की में कई पुलिसकर्मी और महिलाएं गिर गए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। वहीं प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल रहे। दिनों से संघर्ष कर रही है। उसका यह नतीजा है कि दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और यहाँ के आयुक्त को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अभी तक उन पर विभागीय इंक्वायरी नहीं की गई। इसकी हमारी डिमांड है और हम जनता के मुद्दे के उनसे मिलकर रहेंगे और उनकी आवाज बनेगी। जो लोग संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं पीड़ित परिवार के वहाँ, उनका विरोध ये पूरी देश और दुनिया देख रहा है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। ये चाल चरित्र चेहरा है बीजेपी का। 16 लोगों की जान ले ली और अब उनकी जान बचाने लोग आ रहे हैं तो बचाने नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सामने आया है। सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रशासन और भाजपा ने हत्या की और डर है कि पूरे देश के सामने सच्चा है। इधर मौतों के मामले में राज्य सरकार ने नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया। आईएएस क्षितिज सिंघल इंदौर निगम के कमिश्नर बनाए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है और अभी भी 200 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, क्योंकि उनको पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने पूरे इलाके का सर्वे शुरू करा दिया है। हॉटस्पॉट के आसपास 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। 3679 घरों का सर्वे अब तक हो चुका है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के संकट के बाद नगर निगम टैंकरों से पानी सप्लाई करा रहा है, लेकिन टैंक साफ और सुरक्षित पानी मिल रहा है या नहीं, यहां लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और क्यों ना हो भाई, जब पानी पीने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 203 लोग अभी बिस्तर पर हैं, तो उनको शक होना ही चाहिए, क्योंकि कई टैंकर जर्जर अवस्था में हैं, जिन पर बाहर से जंग लगा हुआ है। ऐसे में कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर पहुंचकर खुद व्यवस्था का जायजा लिया। लेना भी चाहिए कलेक्टर साहब आपको। और टैंकर से खुद पानी पीकर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की। देखिए कलेक्टर साहब हैं, खुद उन्होंने पानी पिया इस टैंकर का। मैं तो कहता हूं कि सारे अधिकारियों को जब वो अपने ऑफिस में बैठे ना, तो यही पानी दे देना चाहिए। इससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जनता का।
विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास डगमगा गया है। भोपाल से एक बड़ी खबर है। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के बाहर प्रदर्शन हो गया है। दूषित पानी और घंटा वाले बयान को लेकर प्रदर्शन किया गया है। याद है ना, कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा वाला एक बयान दिया था। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री की फोटो जलाई, नेम प्लेट पर मिट्टी पोत दी। नेम प्लेट पर जहां पे कैलाश विजयवर्गीय लिखा था और मंत्री मध्य प्रदेश लिखा था, उस पे मिट्टी पोत दी। मंत्री जी की फोटो जला दी। ग्वालियर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाने के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए लिंक रोड से सीएम हाउस घेराव के लिए आगे बढ़े, लेकिन रेड क्रॉस चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदीप अहिरवार और कुछ अन्य कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ने लगे। पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी ज्ञापन देकर वापस लौट आए। इस दौरान एससी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर शासन प्रशासन को पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी इन्होंने दी है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान मनुवादी लोग ग्वालियर के अंदर कर रहे थे, लेकिन एनएसए की कार्रवाई की हमारी मांग है। सीएम हाउस को घेरने का हमारा प्रोग्राम है और राज्यपाल महोदय के हम लोग ज्ञापन देंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए भगवान है, इस देश के करोड़ों आबादी के भगवान है। अगर हमारा कोई भगवान का अपमान करेगा तो बाबा साहब के सम्मान में हम अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हैं। विदिशा में नशे में धुत पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर लौटते नजर आया है। यह पुलिसकर्मी लौटते हुए नजर आ रहा है। कुशीनगर S3 कोच में यात्रियों से बदतमीजी की, विदिशा स्टेशन पर यात्रियों से गाली गलौज की। वर्दी में है ये, नशे में धुत है ये पुलिसकर्मी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ये लौटता हुआ दिखाई दिया। देखिए, जब आप वर्दी पहन लेते हैं ना तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। अगर एक ऐसा आम इंसान भी करता तो वो भी गलत है, लेकिन ये तब और गलत हो जाता है जब आप पर लोग यकीन करते हैं। देखिए, जब आपके बदन पर खाकी कोई देखता है तो उसके अंदर एक सुकून होता है कि ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं। और जब पुलिस वालों का ऐसा चेहरा दिखता है तो विश्वास डगमगा सा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन पुलिसकर्मियों को। परेशान कर रहे हैं, खड़े होते बन नहीं रही। और ये पुलिस बीच एक बड़ी खबर है। भोपाल से वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर एफआईआर हुई है। क्यों हुई है ये एफआईआर? पहली बात तो जानिए, EOW ने दर्ज की है। किसके खिलाफ? वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ। वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ 54 लाख रुपए की क्षति पहुंचाने का आरोप है। यानी वक्फ बोर्ड को इन लोगों ने 2 करोड़ 54 लाख का नुकसान पहुंचाया। ऐसे समझिए, वक्फ बोर्ड की 185 संपत्तियों को किराए पर देने का आरोप है। सामान्य प्रशासन विभाग ने EOW को यह पत्र लिखा था। जांच के बाद शौकत फुरकान, जुबेर, इन पर एफआईआर हुई। क्यों एफआईआर हुई है? वक्फ बोर्ड की 185 संपत्तियों को किराए पर दिया और 2 करोड़ 54 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। इसीलिए EOW ने इन पर एफआईआर दर्ज कराई है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से फिलहाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया, साथ ही
राज्य शासन ने हाई कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट के फैसले के बाद परिसर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। अनिल मिश्रा के समर्थकों ने बाहर अंबेडकर और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अनिल मिश्रा के वकील की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने मिश्रा की गिरफ्तारी में विधि विभाग का पालन नहीं किया, यानी विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अभी खबर यह मिल रही है हमें कि सीएम साय दिल्ली दौरे से लौट आए हैं, बल्कि दिल्ली दौरे पर हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ी गलती हुई, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम साय। सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति को बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी हमारे सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।